गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 नवंबर और हम देखेंगे आज से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विंस टू फिनिश फर्स्ट इन एशियाई आर्की चैंपियनशिप 2025। बोल रहा है कि तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2025 में भारत कितना मेडल जीत कर लाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। भारत 10 मेडल जीतते हुए फर्स्ट रैंक बनाया है। और अगर हम देखें एशियन आर्की चैम्पियनशिप, तो ये हुआ है, इसका 24th एडिशन हुआ है अभी, जो कि हुआ है ढाका, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में। और उसमें जो इंडिया है उसने 10 पदक जीता है, जो कि जिसमें 10 में से 6 हो जाएगा गोल्ड मेडल, 3 है सिल्वर मेडल और 1 है ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मिला के 10 मेडल जीत करके अपना रैंक फर्स्ट लाया है। दूसरा सवाल है, इन विच सिटी विल द 8th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल चेयर पोइट्री फेस्टिवल विल बी हेल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये इंटरनेशनल चेयर पोइट्री फेस्टिवल जो है इसका 8th एडिशन हुआ है अभी, जो कि कोलकाता में 28 से 30 नवंबर को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which Arab country did US President Trump declare a major non-NATO ally? इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। देखते हैं कि नॉन नाटो एलाई क्या होता है। होता क्या है कि हम नाटो तो जानते ही हैं कि नाटो की अगर बात करें तो इसमें टोटल मेंबर जो हो जाएगा 32 है। और लास्ट अगर मेंबर की बात करें तो अभी ये स्वीडन बना है हाल फिलहाल में ही, और इसका स्थापना, नाटो की स्थापना हुई है 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। अमेरिका 19 देशों को, अमेरिका के पास ये पावर है कि वो किसी को भी नॉन नाटो सहयोगी की मान्यता दे सकता है। तो अमेरिका 19 कंट्री को नॉन नाटो सहयोगी का मान्यता दिया है, जिसमें कि अभी दिया है ये सऊदी अरब को। तो अगर सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ के युवराज जो है मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिनको कि अमेरिका मतलब कि ट्रम्प दोनों मिलकर साझेदारी हुआ है कि अमेरिका में सऊदी अरब को F-35 जो लड़ाकू विमान है वो देगा। ये इंडिया के साथ भी इसका साझेदारी हुआ था, पर इसमें कुछ तकनीकी खराबी के कारण इंडिया डिनाई कर दिया कि नहीं लेना है। और पहला साझेदारी तो ये है कि अमेरिका सऊदी अरब को ये F-35 विमान देगा, और दूसरा साझेदारी हुआ है कि $600 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड जो होता है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच, उसको 1000 बिलियन बिलियन तक पहुंचाना है, बढ़ाएगा अमेरिका वाला। ये दो साझेदारी हुआ है नॉन नाटो का एलाई दे करके सऊदी अरबिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट वाज इनॉग्रेटेड इन बीच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बतूर, जो कि है तमिलनाडु में। अगर हम इसका नेचुरल फार्मिंग समिट की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, और इसका उद्देश्य है नम्मालवार एक व्यक्ति हैं, नम्मालवार जो कि तमिल के हैं, उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रणाली को देखते हुए वो बेस्ट तरह के जैविक खेती कर रहे थे, उनका प्रणाली को विस्तार करना, उसी पे ये पूरा यही उद्देश्य है कि नम्मालवार का जो जैविक खेती करने का प्रणाली है उसको विस्तार करना। और पीएम, इसी के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसका कि 21वां किस्त जारी किया गया है, और 9 करोड़ किसान को इसमें दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी पैसा मिलता है, राशि मिलता है, वो दिया जाएगा। इसी दिन वो जारी किया गया है। साउथ इंडियन नेशनल फार्मिंग जो समिट हुआ उसके दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वां किस्त को जारी किया गया। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रिसेंटली वोन द क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेणु श्रीनिवासन। ये जो वेणु श्रीनिवासन है वो टीवीएस मोटर
के चेयरमैन हैं। चेयरमैन ऑफ टीवीएस मोटर्स वेणु श्रीनिवासन को क्वालिटी रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। और इसका घोषणा कब हुआ था? तो इसका घोषणा जो हुआ था 33वां जो CII समिट हुआ था कोलकाता में, उसमें इसका घोषणा हुआ था। अगर हम CII की बात करें तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिषद, जिसका की स्थापना हुआ है 1895 में। और भारत का वैश्विक विनिर्माण मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में योगदान रहता है इसका। अगर इंडिया की बात करें तो अभी 3% दे रहा है, लेकिन इसका लक्ष्य है 25% का। और दूसरा है 10 करोड़ रोजगार को सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी टू प्रमोट इक्विटेबल फूड स्टैंडर्ड एंड रीजनल डाटा इन ग्लोबल फूड। मतलब कि न्याय संगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति के क्षेत्रीय डाटा को बढ़ाने के लिए हाल में किस देश को कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। और इंडिया को 2 वर्ष के लिए चुना गया है, मतलब कि 2027 तक के लिए। और ये अगर हम कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करें तो इसका स्थापना हो जाएगा 1963 में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये FAO प्लस WHO दोनों मिलकर के इसका स्थापना किया। और इसका उद्देश्य है कंज्यूमर सिक्योरिटी तथा निष्पक्ष खाद्य व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 का कौन कौन सा स्टेट में इसमें करेक्ट है? तो पहला अगर ऑप्शन की बात करें तो भारत की रैंकिंग। पहले तो अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 है क्या। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि जारी किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा, जर्मन वाच के द्वारा। और इसमें इंडिया का जो रैंक है, देखिए पहला ऑप्शन की बात करें, भारत की रैंकिंग 19 स्थान गिरावट होकर 23 पर आ गई। मतलब इंडिया का जो रैंक था पिछले बार 10 था, 10th रैंक पे था, लेकिन इस बार वो 23 पे चला गया है। डेनमार्क, ब्रिटेन और मोरक्को का 4th, 5th, 6th था। ये भी सही है। भारत में ने 2030 लक्ष्य से पहले ही 50% गैर जीवाश्म बिजली की क्षमता शामिल कर ली है, तो ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त में सही है, ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे बात करें 3rd ऑप्शन पे, तो इसमें बोला जा रहा है कि 2 तरह का एनर्जी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब फॉसिल और नॉन फॉसिल। तो इसमें बोला जा रहा है कि नॉन फॉसिल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसका लक्ष्य है 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है उसका 50%। अभी हमारे यहाँ जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो है 476 गीगावाट। उसका जो 50% है उसको अभी तक पूरा ये कर चुका है अभी 2025 में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 तरह का होता है, फॉसिल एक हो जाता है और एक नॉन फॉसिल हो जाता है। तो जो नॉन फॉसिल आता है, इसमें फॉसिल में आ जाएगा कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब से। तो इसका जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो 241 हो रहा है, 241 गीगावाट। और अगर हम नॉन फॉसिल की बात करें तो इसमें जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर इलेक्ट्रिक, तो इससे हो रहा है 3235.7 गीगावाट। तो ये लगभग 50% पहुँच चुका है। और इसका लक्ष्य जो है 2030 में वो पूरा 100% पूरा करना है। अब अगर रैंक की बात करें हम, तो ये जो रैंक दिया हुआ है 4th, 5th, 6th, तो डेनमार्क, तो फर्स्ट कौन है? तो इसमें 1st, 2nd, 3rd ये तीनों जो रैंक है वो खाली है, मतलब इसको कोई भी पूरा नहीं कर पाया है अभी तक। और 4th में आ जाएगा डेनमार्क, 5th में है ब्रिटेन और 6th में मोरक्को। और इंडिया की बात करें तो 23rd रैंक है
और अमेरिका की अगर बात करें तो 65 हो जाएगा। 66 में है ईरान और 67 जो लास्ट है वो है सऊदी अरब। मतलब सबसे इसमें ख़राब परफॉर्मेंस सऊदी अरब की है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु लॉन्च द इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल टू प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल ट्रेड डाटा टू स्मॉल ट्रेडर्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि TIA क्या है। ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल्स, जो कि प्रोवाइड करता है छोटे छोटे जो स्मॉल ट्रेडर्स है, व्यापारी है, उनको ग्लोबल ट्रेड का डाटा प्रोवाइड कराता है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ऑफ कोर्स अगर व्यापार की बात है तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और इसमें होता क्या है, वो एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स और स्टार्टअप्स और MSMEs जो है वो डाटा उपलब्ध कराता है इस पोर्टल पे, जो कि सभी स्मॉल ट्रेडर्स भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु हैज़ रिसेंटली हॉनर विथ फ्रांस प्रेस्टिजियस चेवेलियर अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा थोटा थरानी। ये जो थोटा थरानी है वो साउथ इंडियन मूवी में काम करते हैं, उन्हीं को ये फ्रांस प्रेस्टिजियस चेवेलियन अवार्ड, ये कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शिवाजी गणेशन, ये सबको भी पहले ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अप्रूव ए लेपर्ड बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। इसमें बोल रहा है कि तेंदुए के जन्म पे किसने नियंत्रण करने का कार्यक्रम शुरू किया और उसमें मंजूरी मिला है। तो ये हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, जहाँ हो क्या रहा है कि पहले मतलब पुणे में बार बार तेंदुआ आकर के आम जो पब्लिक है उसको नुकसान पहुँचा रहा है। होता क्या है कि जो पुणे शहर बसा है वो पहले वहाँ पे जंगल था, तेंदुआ ही रहते थे, लेकिन अब वहाँ पे जंगल काट करके आम पब्लिक रहने लगा है, तो बार बार तेंदुआ आके वहाँ पे नुकसान पहुँचाता है। इसलिए वहाँ की सरकार ये एक नियम निकाली है कि तेंदुआ का जन्म पे नियंत्रण लगाया जाएगा, कार्यक्रम चालू हुआ है। अगर हम तेंदुआ की बात करें तो इंडिया में टोटल जो नंबर है वो 13,874 है। और सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट रैंक की बात करें सबसे ज़्यादा तो वो MP में है, मध्य प्रदेश में, जो कि 3,901 है। सेकेंड नंबर पे बात करें तो महाराष्ट्र में, जो कि 1985 है। थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटक में 1879 है। तमिलनाडु की बात करें फोर्थ नंबर पे जो आता है वो 1070 है। मतलब फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, सेकेंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक और फोर्थ पे तमिलनाडु। एक प्रोजेक्ट तेंदुआ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी है जिसको कि प्रोजेक्ट लिपार्ट कहते हैं, जिसको लॉन्च हुआ था 2009 में। और अभी कुछ दिन पहले भोपाल की कहानी है जहाँ पे एक तेंदुआ गलती से आ गया गांव में, जहाँ के गांव के लोगों ने उसे शराब पिला दिया और वो आराम से झूमते झूमते शराब पी करके पूरा झूम रहा था। उसको सभी बच्चे लोग उसका हाथ पैर पकड़ के, आपने देखा होगा ये कहानी। तो ऐसा हो रहा है हमारे तेंदुआ के साथ। इसलिए महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है वो तेंदुआ के जन्म पे नियंत्रण का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको कि मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।